यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। भाइयों और बहनों, आप सभी को यीशु सहाय। क्रिस जयंती के अवसर पर हम बिब्लिकल मैटर्स की ओर से आपके लिए प्रभु यीशु के जन्म के कुछ दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रिस जयंती किसी एक वर्ग के लिए नहीं पर सब लोगों के लिए है। क्रिसमस का एकमात्र संदेश यह है कि मत डरो, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और यही मसीह प्रभु। मरियम के चुनाव के विषय में आज कोई भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहेगा सरासर गलत। आखिर कौन थी वह? एक गरीब घर की लड़की, एक बढ़ई की बेटी जिसकी मंगनी एक यूसुफ नाम के मजदूर से हुई थी। राजाओं के राजा की मां का चुनाव मानव दृष्टिकोण से तो कोई राजकीय घराने से होना चाहिए था। यह हमें स्मरण दिलाती है कि प्रभु के विचार हमारे विचारों के समान नहीं हैं। वो जो चाहता है सो करता है। इलिशबा जब छठे महीने में प्रवेश की तब परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत गब्रिएल गलील प्रदेश के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। उसकी मंगनी दाऊद के वंशज युवक नामक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नासरत के सब घर बंद थे। मरियम अपने कमरे में सोने के पूर्व की प्रार्थना के लिए घुटनों के बल झुकी हुई थी कि अचानक उसके कमरे में एक चमकता व्यक्ति आ खड़ा हुआ। उसकी उपस्थिति से सारा रूम प्रकाशित हो गया। प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तुम्हारे साथ है। इस अप्रत्याशित घटना से बिल्कुल भयभीत मरियम समझने का प्रयास करने लगी कि इस अभिवादन का क्या मतलब हो सकता है। उसकी दृष्टि स्वर्गदूत के अद्वितीय सुंदरता पर टिकी हुई थी। जब वह अपलक किंतु भयभीत स्वर्गदूत के व्यक्तित्व को निखार रही थी, दूत ने अभयदान के लिए अपना मुंह खोला। मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देखो, तुम गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म दोगी। तुम उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम फिर घबराई। अभी तो सिर्फ मंगनी भर हुई है और विवाह का दिन भी नहीं ठहराया गया है। अतः वह पूछ बैठी, यह कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो अब तक कुंवारी हूँ। मरियम, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? देखो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इस कारण जो जन्म लेगा वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो, वृद्धावस्था में तुम्हारी कुटुंबिनी एलिशबा का भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता से अब मरियम को समझ में आ गया कि परमेश्वर मसीह को पृथ्वी पर भेजना चाह रहे हैं और उसे एक लिंग की आवश्यकता है। वह नम्रतापूर्वक सर झुकाकर बोली, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपके वचन के अनुसार मेरे लिए हो, मैं स्वीकार करती हूँ। स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के मुंह से निकले शब्दों को बटोरकर मरियम के पास से चला गया और मरियम उसी स्थान पर लुढ़क कर पौ फटने तक गहरी नींद में सो गई। जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आना और मत डरना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के जन्म का वृतांत हम डॉक्टर लूका के द्वारा लिखा लूका रचित सुसमाचार में विशेष पढ़ते हैं।
डॉक्टर लूका ने अपने लेखों में जिन घटनाओं का वर्णन किया उनमें संसार के ऐतिहासिक तथ्यों को भी शामिल किया है। यीशु के जन्म के समय समूचा फलस्तीन देश रोमी सरकार के अधीन थी। यीशु के जीवन काल में सम्राट अगस्तुस एवं सम्राट तिबेरियुस, यहूदा प्रदेश का राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस, गलील प्रदेश का शासक हेरोदेस तथा हन्ना और काइफा महायाजक थे। अगस्तुस पहला रोमी सम्राट था जिसने पूरे साम्राज्य की जनगणना का आदेश निकाला। प्रत्येक गांव और छोटे बड़े शहरों में इसकी सूचना का प्रसारण किया गया। नासरत में ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर ध्यान पूर्वक सुनने लगे। सुनो सुनो सुनो, नासरत के भाइयों और बहनों सुनो। रोमी सम्राट अगुस्तुस का आदेश है कि सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने पूर्वजों के नगर को जाएं। क्या सोच रही हैं आप? 8वां महीना बीत चुका है, तब भी जाना पड़ेगा। हाँ, जाना तो होगा, क्योंकि हम दोनों को ही दाऊद के वंश हैं। हम यहूदा के बेतलहम ग्राम जाना है। आप खच्चर पर बैठिएगा, मैं पैदल चलूंगा। नासरत से बैतलहम की दूरी कितनी है? यहाँ से यरूशलेम की दूरी 70 मील है और वहाँ से बेतलहम लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। कल नासरत से कुछ लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं, हमें भी उनके साथ हो लेंगे। ऐसी परिस्थिति में यात्रा करना हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब परमेश्वर की योजना है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं याद करती हूँ, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा था कि जो बालक मेरे द्वारा जन्म लेगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। हमारे व्यवस्थापकों का मानना भी है कि मसीह का जन्म बेतलहम में होगा, जैसा मीका नबी ने बताया। ओ बेतलहम प्राप्तो, तू निसंदेह यहूदा प्रदेश के सब नगरों से छोटा है, पर तुझसे ही वह व्यक्ति निकलेगा जो मेरे लिए इस्राएली राष्ट्र पर शासन करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बालक का जन्म नासरत में नहीं परंतु यहूदा के बैतलहम नगर में होगा। शायद इसीलिए परमेश्वर ने सम्राट अगुस्तुस द्वारा यह आदेश निकलवाया है ताकि हम बेतलहम जाएं। अतः हमें यथाशीघ्र बेतलहम पहुंच जाना चाहिए ताकि किसी सराय में स्थान मिल जाए। हम बहुत दूर यात्रा कर चुके, बेतसदा और बेतफगे भी पार हो गए। शाम होते होते हम लोग बेतलहम प्रवेश करेंगे। सामने जो इतने सुंदर सुंदर भवन दिखाई दे रहे हैं, क्या यही बैतलहम ग्राम है? हाँ, लेकिन अब बेतलहम ग्राम नहीं रहा। यह एक छोटा नगर बन गया है। इसलिए तो मीका नबी ने इसके विषय में कहा था, हे बेतलहम, तू जा यहूदा के नगरों में सबसे छोटा है। मैं बहुत थक गई हूँ, रात भी हो गई है। अब मैं अधिक देर नहीं चल पाऊंगी। इस सराय में जाके पता कीजिए ना।
भैया, क्या आपके सराय में हमें एक स्थान दे सकेंगे? यहाँ कोई स्थान खाली नहीं है, 2 दिन पहले ही भर चुका है। सामने वाला सराय में पूछ लीजिए, शायद उनके पास कोई स्थान हो तो। भाई साहब, आप सराय में एक स्थान दे सकेंगे? हम बहुत ही दूर से आए हैं और मेरी पत्नी भी बीमार है। माफ़ कीजिए, यहाँ एक भी जगह खाली नहीं है, लेकिन आधी रात होने पर है। आप एक काम कीजिए, सामने निजी मकान है, उसका मालिक यदि चाहे तो आपकी सहायता कर सकता है। हे परमेश्वर, हमने सम्राट द्वारा दिए गए आपकी आज्ञा के अनुसार बेथलेहम आ गए। अब हमें दर्शाइए कि आपने अपने पुत्र के लिए कौन सा स्थान चुना है। कौन है? इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? बाबा, कोई सराय में स्थान नहीं मिला। हम नासरत से आए हैं। मेरी पत्नी को पीड़ा हो रही है। आप कृपा करके कोई टिकने का स्थान दे दीजिए। रघु, गौशाला में इनके ठहरने के लिए जगह बना दो। आधी रात बीत गई है, मेरा घर भी भर गया है। गौशाला में एक रात टिक जाइए, फिर सवेरे बात करेंगे। धन्यवाद बाबा। आइए। आइए, यह हमारा गौशाला है। आप सोने के लिए मैंने ये पुआल और चरनी बिछा दिया है। यदि और पुआल की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। धन्यवाद भैया। हे परमेश्वर, इस गौशाला के लिए धन्यवाद। गड़ेड़ियों, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुना रहा हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। चलो चलो, हमें जाना है।
बैतुलम गाँव देखे के लिए। भला चला जाब झुमी झुमी के बैतुलम गाँव देखे के लिए। बैतुलम गाँव में नवा बालक जन्म है। बैतुलम गाँव में नवा बालक जन्म है। भला चला जाब झुमी झुमी के बैतुलम गाँव देखे के लिए। भला चला जाब झुमी झुमी के बैतुलम गाँव देखे के लिए। बैतुलम गाँव में प्रभु यीशु जन्म है। बैतुलम गाँव में प्रभु यीशु जन्म है। चला जाब झुमी झुमी के बैतुलम गाँव देखे के लिए। भला चला जाब झुमी झुमी के बैतुलम गाँव देखे के लिए। छोटे बड़े मेरे भाइयों और बहनों, इस समय क्रिस्त जयंती के उपलक्ष्य में धर्मशास्त्र बाइबल पर आधारित प्रभु यीशु के जन्म के कुछ दृश्य आपने देखा। यह रांची के कुछ छात्रों ने मिलकर अपने तरीके से इन दृश्यों को प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जिन लोगों ने भाग लिया मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए उनका नाम आपको बताता हूँ। एंजल शिफा गुड़िया, साक्षी कच्छप,
अमन जॉन तिर्की, आस्था निधि गुड़िया, अर्चना आइलीन कंडोलना, अनुप्रिया आसना पन्ना, दीपशिखा तिर्की, सिबिल गुड़िया, विनीता टूटी, रितु, असीम दादिल, आशीष और एलेक्स। मैं इन सबों के प्रति आभारी हूँ कि इन्होंने जो कुछ मैंने लिखा उन्होंने हूबहू अच्छी तरह से उसे प्रस्तुत कर सका। क्रिस जयंती का मुख्य संदेश ये है, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीही प्रभु है। ये जिब्राइल द्वारा कहा गया। यीशु ख्रिस्त का इस पृथ्वी पर आगमन एक सुखद समाचार है जो सब लोगों के लिए है। जिब्राइल ने गडेरियों को एक चिन्ह दिया जिसके द्वारा उन्होंने यीशु बालक को पहचाना। उनके लिए जो चिन्ह दिया गया था वो ये था, तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा देखोगे। दुख की बात है कि हम आज भी उन्हीं चिन्हों को प्रस्तुत कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग इन चिन्हों के द्वारा प्रभु की ओर आकर्षित हों। ये चिन्ह आज के लोगों के लिए नहीं है। आज के लिए जो चिन्ह हमें दिया गया है कि हम उद्धारकर्ता तक पहुंचे वो इस प्रकार है। तुम एक व्यक्ति को जिसके तन से वस्त्र उतार दिए गए हैं, जिनकी देह कोड़ों की मार से घायल है, सिर पर कांटों का ताज है, चेहरे पर मनुष्यों के थूक और दोनों हाथ फैलाए हुए, तब दोनों हथेलियों और दोनों पांवों को कीलों से क्रूस काठ पर ठोका हुआ और उसी क्रूस की गद्दी पर सोया हुआ पाओगे। वही तुम्हारा उद्धार करता है, उसे ढूंढो। सबको धन्यवाद। यीशु सहाय। हैप्पी क्रिसमस।